चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हम देखे थे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखे थे? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें हम कल देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो, तो उसके लिए क्या प्रतिबिंब बना था? तो उसके लिए प्रतिबिंब बना था, फोकस पर बना था, फोकस पर उल्टा बना था, वस्तु से छोटा बना था, ठीक है, और वास्तविक बना था। वास्तविक कल इसका हम किरण आरेख बना के देख लिए थे। अब हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है? इसमें आगे है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे थे, प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो ये है P, ये F और ये C, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। वस्तु को हम एक बार यहाँ पे रखे थे, दूसरी बार हम इसके बीच में रखेंगे, और तीसरी बार यहाँ पर, और ये चौथी बार, ये पांचवा, और ये छठा स्थिति। ठीक है, 6 स्थितियाँ हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये कहाँ पे स्थित है? तो जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हमारे पास कितने तरीके हैं दर्पण पर किरण को भेजने के लिए? 3 तरीके हैं। ठीक है, तो 3 तरीके में मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा तरीका था। तो ये है अवतल दर्पण। ठीक है, 3 तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा तरीका था। ठीक है, तो ये है ध्रुव, और ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, इसमें भी वही है, ये है ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। इसमें भी वही, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहला स्थिति क्या था कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजे थे तो ये फोकस से गई थी। ठीक है, और दूसरा क्या है? जब हम फोकस से भेजे थे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई थी। और तीसरी स्थिति थी जब हम वक्रता के अंदर से भेजेंगे तो ये उसी रास्ते वापस चली आएगी। ये हमारे पास 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों में से किसी 2 स्थिति का प्रयोग करके हमें किरण आरेख बनाना है। ठीक है, कम से कम हम 2 किरणों को लेंगे भेजने के लिए। तो इसका बनाते हैं। तो ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल। ये है मुख्य अक्ष, ये है अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये दर्पण का ध्रुव, ये F, ये C, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है C और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो किरण यहाँ से, वस्तु से किरण चल के आएगी, दर्पण पे टकराएगी, और टकराने के बाद इसका होगा परावर्तन। ठीक है, तो कम से कम 2 किरणों को लेकर के चलना है। तो आप इन तीनों में से किसी 2 को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी 2 को लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके चल रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? फोकस से। तो ये भी वैसे ही जाएगी, तो ये फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरा स्थिति हम कैसे भेज सकते हैं?
दूसरा स्थिति हम वक्रता केंद्र से भेजें, तो जब वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। ठीक है, एक जहाँ परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर काटे हैं एक दूसरे को तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो पहली स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा क्या है, दूसरा है वस्तु अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो प्रतिबिंब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये बना है उल्टा। ठीक है, ये क्या है, उल्टा। तीसरी स्थिति क्या है, वस्तु देख सकते हैं इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा का क्या मतलब, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है। ठीक है, और ये चौथा स्थिति दर्पण के सामने बना है, तो दर्पण के सामने बनने का मतलब ये है कि वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। तो वास्तविक का मतलब क्या होता है, दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के सामने। ये हमने 4 स्थितियां देखा, किसके लिए, ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। ये स्थिति भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कहाँ पे रखना है वस्तु को, अब रखना है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब तीसरी स्थिति देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, ठीक। तीसरा स्थिति क्या बोल रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पे हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसके लिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं किरण आरेख। तो ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये F और ये C। ठीक है, C को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। वस्तु को कहाँ पर रखना है, C पर रखना है, वस्तु को कहाँ पर रखना है, C पर। ठीक है, यहाँ से किरण चल के दर्पण पे टकराएगी और टकराने के बाद इसका होगा परावर्तन। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन में से किसी 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है मुख्य अक्ष के समांतर, पहला हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हम क्या ले सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन हम फोकस से लेंगे। तो जब फोकस से जाएगा तो यहाँ पर होगा इसका परावर्तन और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने का मतलब ये ऐसे। ठीक है, जहाँ पे किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे इसका बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर काट रही हैं तो मुख्य अक्ष से हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष से हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति है। ठीक है, तो पहली स्थिति है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। दूसरा क्या बनेगा, उल्टा। ठीक है, उल्टा बना है। तीसरा कैसे बना है, वस्तु के बराबर। तो वस्तु के
बराबर, ठीक है। और ये चौथी स्थिति है, दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक, तो वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने, ठीक है। वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने। तो ये हमने 3 स्थितियां देख लिया। अब चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति क्या है, ये हमने देख लिया। अब चौथी स्थिति कौन है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए बनाते हैं किरण आरेख। तो ये चीज़ समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वाले वीडियो में इसको समझा दूँगा, ठीक है। अब चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। तो इसके लिए कैसे बनेगा, तो इसका किरण आरेख बना के देखते हैं कैसे किरण आरेख बनेगा इसका। तो ये है, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, आओ इसको मैं ऐसे दिखा दूँ। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी। वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और सी के बीच में, ठीक है। तो वस्तु को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये हो जाएगी वस्तु, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु से प्रकाश निकल करके दर्पण पे जाएगा, टकराएगा, परावर्तन होगा इसका, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से किसी 2 को ले सकते हैं। तो मैं पहला ले रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी, मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पे है, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा है जब फोकस से हम भेजेंगे, ये फोकस है, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, जहाँ पे किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब को दिखा देते हैं, ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। सी को यहाँ पे कर लेते हैं, ये है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो यहाँ का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ये है अनंत और ये है सी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब के लिए लिख देते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। पहला क्या है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये पहला है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है उल्टा बना है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वस्तु से बड़ा। और ये चौथी स्थिति है, दर्पण के सामने बना है, तो इसका मतलब है कि ये है वास्तविक। दर्पण के सामने बनने का मतलब वास्तविक, दर्पण के सामने, ठीक है। तो ये हमने देखा चौथी स्थिति में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसके लिए किरण आरेख कैसे बनेगा और प्रतिबिंब की ये स्थितियाँ होंगी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, किसको कंप्लीट कर लिए, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, और वस्तु को रखना है फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस पे है तो उसके लिए क्या बनेगा प्रतिबिंब, देखते हैं। तो ये 5वां स्थिति है, जब वस्तु फोकस पर
फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे स्थित हो। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कि रडार एक कैसे बनेगा। तो ये है आपका, ये कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष लाइन, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका फोकस। ये क्या होगा? ये फोकस होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ पे रखना है? फोकस पे। वस्तु को कहाँ पे रखना है? फोकस पे। तो फोकस पे से ऐसे। ठीक है, वस्तु से प्रकाश निकलेगा, दर्पण पे टकराएगा और इसका होगा परावर्तन। तो कैसे होगा? हमारे पास 3 ऑप्शन है किरणों को भेजने का। तो पहला है मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ठीक है, तो इसका होगा परावर्तन और ये फोकस से जाएगी, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या आपको देख के लगता है? ठीक है, कौन सा भेजें? इसको तो हमने भेज दिया, इसको भेजें। तो इसको भेजेंगे तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा, ये कोई हेड से आएगा। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे जाएगा तो यहाँ से होके जाएगा। तो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है हेड से। ठीक है, टॉप से। और यहाँ से भेजेंगे तो ये नियम गलत होगा, तो इससे इसलिए हम इस तरह से नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये वाला ट्राई करके देखते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरे वाले में वक्रता केंद्र से भेजना है, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये कैसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा। वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा, दर्पण पर टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा। तो ये कहाँ से जाएगा? ये फोकस से ही, सॉरी, कहाँ से जा रहा है? कहाँ से जा रहा है? तो जा रहा है वक्रता केंद्र से। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दिख रही हैं। ठीक है, दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, समांतर हैं। तो समांतर होने का मतलब ये है कि ना प्रकाश किरण इधर कभी मुड़ेगा, मिलेगा, और ना प्रकाश किरण कभी इधर मिलेगा। ठीक है, तो इधर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर अनंत पे। ये जब भी प्रकाश किरणें समांतर हो जाएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे, क्योंकि ये अनंत पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो ये है इनफाइनाइट। तो इसके लिए क्या शर्त हो सकता है प्रतिबिंब के लिए? तो ये प्रतिबिंब की स्थिति मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या हो सकती है। तो पहली स्थिति है अनंत पे बनेगा, अनंत पर। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है उल्टा बनेगा। ठीक है, और तीसरी स्थिति है वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा। ठीक है, तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और चौथी स्थिति है दर्पण के सामने बना है तो इसलिए वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने। ठीक है, तो हमने कितनी स्थितियाँ देख ली? 5 स्थिति देख लिया, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाली स्थिति, ये चीज़ आपको समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? अब हम अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस और पी के बीच हो। ठीक है, छठा स्थिति है। ठीक है, ये छठी स्थिति है। वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है ध्रुव और फोकस के बीच। तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए कैसे बनेगा? तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष लाइन। ठीक है,
ये है दर्पण का ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र सी। वस्तु को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। तो यहाँ से भी प्रकाश किरण भेजेंगे। तो पहला है मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरा हम कैसे भेजेंगे, तो दूसरा हम भेजेंगे वापस वक्रता केंद्र से ही। तो वक्रता केंद्र से भेजने का मतलब ये है कि ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे दर्पण पे जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगा, ठीक है, जिस रास्ते गया है। अब इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो प्रतिबिंब को हम मिलाएंगे तो कहाँ पे, तो कभी इधर मिलाएंगे तो इधर कभी मिलेगा नहीं, ठीक है, ये फैलता जा रहा है। तो अगर इधर नहीं मिल रहा है तो हम उधर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या उधर मिल पा रहा है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो इसको मैं आगे तक बढ़ाऊँगा ऐसे, और इसको भी मैं आगे तक बढ़ाऊँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को काट दिए, ठीक है। तो जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो हम यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो इस वाली स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। इस वाली स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब के लिए स्थिति क्या हो सकती है, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब के लिए कहाँ बना है, दर्पण के, पहला स्थिति है दर्पण के पीछे, ठीक है। दूसरा है सीधा बना है, और तीसरा स्थिति है आभासी, ठीक है। आभासी क्यों, क्योंकि आभासी ये बताता है कि दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी। तो दर्पण के पीछे, ठीक है, आभासी का मतलब दर्पण के पीछे। तो चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति है वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब। तो ये हमने अवतल दर्पण के लिए, ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसको हमने देख लिया, ठीक है। हमने 6 स्थितियाँ कंप्लीट कर लिया, 6 स्थिति कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है इसको देखते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियाँ थी, तो उत्तल दर्पण में मात्र 2 स्थिति थी, ठीक है। कौन कौन सी, ये है ध्रुव, ये हो जाएगा F और ये C, और इसके बाद हो जाएगा इनफाइनाइट। तो पहला हम कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे, और दूसरा इन दोनों के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो 2 स्थितियाँ हैं, ये पहली और ये दूसरी स्थिति। इसके लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है किरणों को भेजने का। तो किरणों को भेजने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, P है, और ये F है, और ये C है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण, तो ये कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाने का मतलब है कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, और ये ऐसे सीधे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे जाएगी। तो ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है फोकस से, हमें ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद से दूसरी स्थिति में हम फोकस से भेजेंगे, ठीक है। कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। तो ये C हो जाएगा, और ये F हो जाएगा, और ये P हो जाएगा। इस बार हम कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। ये आप देख सकते हैं कि फोकस से, ठीक है, फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है, और ये इसका टकराएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और तीसरा स्थिति क्या है कि जब हम मुख्य अक्ष के क्या है, ये F, ये P
और ये सी। तो जब हम सी से भेजेंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, और हमें प्रतिबिंब कितना बनाना है, तो 2 प्रतिबिंब बनाना है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो पहली स्थिति देखते हैं। इसमें पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो इसके लिए कैसे बनेगा, तो ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को रखना है अनंत पे। तो अनंत पे रखने का मतलब ये है कि वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, अनंत पे, और जब भी अनंत से प्रकाश किरण आएगी तो एक दूसरे के समांतर आएंगे। ठीक है, जब भी अनंत से प्रकाश किरण आएगा तो एक दूसरे के समांतर आएगा। तो एक दूसरे के समांतर आने का मतलब ये है कि देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे आएगी। तो ये प्रकाश किरण हम लेते हैं और ये प्रकाश किरण लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। ये हो जाएगा इसका बिंदु C, ये बिंदु F होगा और ये P हो जाएगा। ठीक है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, और अनंत से आने वाले प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आते हैं। ठीक है, तो जब भी एक दूसरे के समांतर आएंगी तो इसका मतलब ये है कि वो अनंत से आ रही है। ठीक है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इसका होगा क्या, परावर्तन। और ये कैसे जाएंगी, तो ये फोकस से जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, ये भी कैसे जाएगी, फोकस से। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होगा परावर्तन और यहाँ पर इसका होगा परावर्तन। तो किरणें कभी एक दूसरे को इधर नहीं मिलेंगी तो हम इधर मिला देंगे। तो यहाँ पर जहाँ किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, काटती हैं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बना है, तो बिंदु आकार का बना है क्योंकि मुख्य अक्ष पे है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या स्थिति हो सकती है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए पहली स्थिति क्या है, फोकस पे बना है। दूसरा है बिंदु आकार का बना है, बिंदु आकार का। ठीक है, और तीसरा है दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे का क्या मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड खराब हो गया है। तो दर्पण के पीछे इसका मतलब है आभासी। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये 3 स्थितियां हैं इसमें, और सीधा बनेगा। चौथा क्या है, ये है चौथी स्थिति, सीधा। ठीक है, तो जब भी सीधा बनेगा तो ये आभासी होगा। ठीक है, जब भी सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो हम अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है, और यहाँ पर इसका ध्रुव है। वस्तु को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर, ये इनफाइनाइट है। तो प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है,
तीनों में से किसी दो को लेंगे, तो मैं ले रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कैसे जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होके जाने का मतलब ये है कि ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। ये बता रहा है कि फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन हम भेजेंगे, सॉरी ये क्या है, ये पी है, ये पी है। दूसरा वाला ऑप्शन हम यहाँ से भेजेंगे, तो यहाँ से भेजने का मतलब ये है कि ऐसे भेजा जाएगा, ठीक है। ये कैसे जाएगी, और इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी, ऐसे। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कट कर रही हैं, ये जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चलेगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रही है। अब कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पर, तो हम यहाँ से ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसके लिए लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो क्या है, तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है सीधा बना है। तीसरी स्थिति क्या है, वस्तु से छोटा बना है। और चौथी स्थिति क्या बना है, आभासी का क्या मतलब है, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये हमने किरण आरेख देख लिया दर्पण द्वारा, ठीक है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।